अच्छा खाकवानी साहब, आपने उनकी गुफ्तगू से आज क्या कुछ अखज़ किया, और दूसरा ये भी कि आज उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ बैरिस्टर गौहर साहब को भी मीडिया के सामने हाथों हाथ ले लिया। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा इन्होंने 5 जून का कैसे कह दिया। तो आगे से बैरिस्टर साहब ने भी जवाब दिया अपने गुफ्तगू का, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं डील हो रही है, कहीं बातें हो रही हैं, आपकी उम्मीदों को तोड़ने आपको उम्मीदों पर रखने के लिए इस तरह का कुछ कहा जाता है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो एक क्लैरिटी उन्होंने एक वर्कर को भी आज दी है किसी न किसी हद तक। देखिए, अलीमा खान साहिबा का थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग एक उनका मौक़िफ़ है, एक कह लें थोड़ा सा हार्ड ईटिंग वाला स्टाइल है उनका। मेरे ख्याल उनकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी मजबूत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। और जिस तरह वो पार्टीज़ में ना, वो पॉलिटिकल पार्टी की ज़ाहिर उस तरह नहीं है तहरीक इंसाफ का हिस्सा, लेकिन जिस तरह हॉक्स होते हैं ना, वो बेसिकली उस तरह का वो उसमें आती हैं आएंगी। और जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल ज़्यादा नहीं है और बहुत क्लियर और यकसू हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हार्ड ईटिंग वाला उनका स्टाइल। अभी भी जिन्होंने बातें की हैं, बातें तो उन्होंने यही की कि हम बैठ के बात करने को तैयार हैं चीज़ें, लेकिन ज़ाहिर है वो ऐसी कि सॉफ्ट ये डील वाली या बात मुज़ाकरात वाली बातें हैं नहीं। मतलब वो बेसिकली उन्होंने ना एक जिस तरह तंग आके एक वो करके उन्होंने बातें की, और अपने कारकुनों को भी। और वो उनका ये ख्याल है, मेरे ख्याल PTI की काफ़ी रहनुमाओं के बारे में, बैरिस्टर गौहर और दूसरों के बारे में भी उनका ख्याल है कि शायद ये कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। अच्छा, आज बानी PTI ने भी इस सिलसिले में जो है ना, उनके ट्विटर के जरिए ये पैगाम मतलब उन्होंने लोगों को पहुँचाया कि जो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं वो फिर ज़रा देख लें अगर उन्हें नज़रिए के साथ खड़े होने हैं या फिर कहीं और जाना है। जी, वह बिल्कुल उन्होंने, और जहाँ उन्होंने ये भी तहरीक की तैयारी करने वाला मामला, देखें बात ये है, ये हम सब लोग जानते हैं कि खान साहब रिहा तब होंगे जबकि मामला तय पाएंगे। सीधी सी बात है। अब इसमें जाए बगैर कि किससे तय होंगे, अब हर कोई जानता है कि किससे तय होंगे। तो बहरहाल मामला तय हुए बगैर इमरान खान की रिहाई के तो कोई चांस नहीं ना। जो अदालतों ने फैसले दे दिए हैं, उनको बरी भी कर दिए हैं, जमानतें भी ले ली हैं, लेकिन फिर भी नए केसेस आ जाते हैं। और जब तक खान साहब रिहा नहीं होंगे तब तक शाह मोहम्मद कुरैशी भी नहीं होंगे, और एजाज चौधरी वगैरह ये लाहौर में जो बेचारे डॉक्टर जासमीन राशिद और सारे महमूद, ये सब एक साथ ही होना है। तो PTI ने चूज ये करना है कि या तो उन्होंने बात करें कोई डील करें, मामला करें और कोई रास्ता निकालें, या फिर ये है कि जिस तरह वो कह रहे हैं विकेट की एक ही तरफ खेलें और एक लॉन्ग इनिंग्स खेलें जो मुश्किल है, कठिन है। ये फैसला डील का मतलब होगा कि कोई नया केस नहीं आएगा, सही पुराने में ज़मानत हो जाएगी। अच्छा, नशाद खाकवानी साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। मुझे ये बताएगा सर, अभी तक तो जो तासुर मिल रहा है हियरिंग सुनने के बाद, सोशल मीडिया पर जो क्लिप्स शेयर हो रहे हैं, यहाँ पर मैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर भी अगर हियरिंग को सुने तो ऐसा ये तासुर उभरता है कि ये एक वन साइडेड मैच है और इसमें जो फतेह हासिल होगी वो हुकूमती बेंचेस को होगी। आपको क्या महसूस होता है? बिल्कुल ऐसे ही महसूस होता है। मेरा तो ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में खासतौर पर जो आइनी बेंच हैं, अब वो आने वाले हर फैसला, वैसे पिछले कुछ अर्से में जितने भी फैसले आए हुकूमत की तरफ गए हैं, और मेरा तो ख्याल है ऐसा ही बिल्कुल सेम नज़र आ रहा है। अब वो ये तासुर क्या है, क्यों है, वो अब मैं क्या उसमें कहूँ, लेकिन बहरहाल मुझे तो उसमें कोई वो नहीं है। और वैसे बिल्कुल, और ये तो वैसे भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस पे उसूल नशिस्तों वालों पे जो असल फैसला हुआ था उस पर इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। हाँ जी। मतलब वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो चूंकि सूट नहीं कर रहा था हुकूमत को, तो उसको हवा में उड़ा दिया गया। और अब ये जो फैसला आएगा वो भी सबको पता ही है क्या है। तो अदालतों के फैसले के बारे में अगर इतना प्रिडिक्टेबल हो चीज़ें तो वो अच्छी नहीं समझी जाती, लेकिन बज़ाहिर है आला अदालतें, अब हम क्या कह सकते हैं। तो लेकिन खाकवानी साहब, आपको मालूम होगा एक तासुर उभर कर आता था 2018 से लेकर 2021 के दरमियान जितने भी केसेस लगते थे, कहा यह जाता था कि दीवार पर लगे फैसले हैं, उन्हें बासानी पढ़ा जा सकता है। 2021 के बाद से लेकर 2022-2025 के दरमियान जो अदालती मामला चले हैं, क्या उनकी नज़ीर मिलती है? देखें, बाज़ औक़ात ये होता है जजेस का, मतलब अब वैसे तो यानी अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की, तो वहाँ आपको पता होता है, अब लोगों को पता होता है कि ये लिबरल जज हैं, ये कंजर्वेटिव जज हैं, तो उनका स्टांस एक तरह से पता होता है। ये थोड़ा सा इस हद तक तो प्रिडिक्टेबल होता है। जजेस की अपनी जुरिस्प्रूडेंस होती है जिस वजह से वो शोहरत होती है। मसलन जस्टिस अतहर मंडेला के फैसले लोगों को पता है कि वो क्या उनका वो ख़ास हाई कोर्ट से ही उनके फैसले चले आते रहे हैं, ख़ास चीज़ों में ख़ास जुरिस्प्रूडेंस है। जस्टिस मंसूर अली शाह की, जस्टिस मुनीब अख्तर की, और मुख्तलिफ जस्टिस काजी फाइज़ा की भी उनकी खास जुरिस्प्रूडेंस थी जो पिछले कई सालों से वो उसको एक लेके चलते हैं ना, वो एक उनका एक खास स्कूल ऑफ थॉट होता है जो जजेस का। तो वो तो ठीक है, लेकिन अब ये तो अच्छा होता ये था, पहले ये होता था कि बाज़ का जजेस के जो कमेंट्स होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, और ये कहा जाता था कमेंट्स में ना जाएं, फैसले पे जाएं। लेकिन अब तो ये दिलचस्प बात है, कमेंट्स भी उसी तरफ होते हैं, फैसला भी उस तरफ है। वो ऐसे लग रहा था बज़ाहिर एक फैसला है कि आप मतलब यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नशिस्तों की हकदार नहीं,
ये रिमार्क्स फैसले आने से पहले जब दिए जाते हैं तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता है पब्लिक की तरफ तो से। मुझे तो जो उनकी जजेस के जो रिमार्क्स हैं वो भी बहुत मतलब क्या कहें हम, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से भी बचना चाहते हैं, तो दिलचस्प लग रहे हैं बहरहाल। सही। क्या कहा जाए।